Good morning, students. How are you all? I hope all are good. Today I gave chapter 5th for revision. I hope you have revised this chapter. So today I am giving test in PDF. Firstly, you will give the test class 7 test. Total marks is 12. So total question have 6 mark, 6 question. So every question have 2 marks. Okay, and homework is give your test honestly. Okay students, don't cheating. Exercise 8b, read basic concept and try exercise 18b. After that you will do in book with pencil. Okay, फर्स्टली आपने टेस्ट देना है, देन आपने 18b एक्सरसाइज उसका बेसिक रीड करना है और उसको ट्राई करना है रफ नोटबुक में या बुक में. फिर अगर आप श्योर हो फिर आपने उसको पेंसिल में करना है, पेंसिल के साथ बुक में करना है. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन आई विल स्टार्ट exercise 18b. Next topic, rotational symmetry. You will do rotational symmetry. Yesterday I read reflection symmetry. Today I will do rotational symmetry. Rotational symmetry, a figure is said to have rotational symmetry if it fits onto itself more than once during a figure complete rotation. The number of times a figure fits onto itself in one complete rotation is called the order of rotational symmetry. Rotational symmetry क्या होता है कि जब तक हम उसका एक रोटेशन पूरा ना कर लें और वो अपनी पोजीशन पे वापस ना आ जाए, सो उसे क्या कहते हैं, रोटेशनल सिमेट्री. और इसके ऑर्डर को क्या कहते हैं, रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री. सो लेट एग्जाम्पल फर्स्ट. Let us rotate an equilateral triangle ABC through 120, 240, 360 to attain the position shown in figure. Firstly, you know original form. This is the original form. Equilateral triangle, all sides are equal. A, B, C. You know how many symmetries triangle ABC? 3. 1, 2, 3. This is the center, concurrent center. अब इसमें देखो, जब हम ये पॉइंट ए है, ये पोजीशन है हमारी, इसको हम लेके जाएंगे, यहाँ आएगा, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मूव करेंगे, देन ए यहाँ फिट होगा. और ये एंगल कितने का बना, इस ट्रायंगल में देखो ये कितने एंगल पे मूव करेगा, ये 60 डिग्री एंगल, ये 60 डिग्री एंगल, टोटल 180 डिग्री. सो दिस इज़ द, ये भी 120 डिग्री, 120 डिग्री पे एंगल पे मूव करेगा, यहाँ आ जाएगी. पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गई एक ही पोजीशन, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ आ गई, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ आ गई. सेम हो गए ना ऑर्डर. सो कितनी बार मूव किया, ये 3 टाइम्स. कितनी बार, 3 टाइम्स. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच ऑफ द 3 टाइम्स द फिगर फिट इन टू सेल्फ. सो इट हैज़ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3. फर्स्टली ओरिजिनल फॉर्म, देन अब सी यहाँ ऊपर, बी ए नीचे, अब बी ऊपर, सी नीचे आ गया, ए इधर आ गया. अब फिर दोबारा इसको हमने मूव किया, ए ऊपर आ गया और सी भी नीचे आ गया. इट मीन्स कितनी बार घुमाने से ये आया, 3 बार, 1 2 3, 3 बार रोटेट करने से ये दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ गया. और एंगल कौन कौन से थे इसके, 120, 240 एंड 360. और जब भी एंगल पूरा रोटेट करेगा इस पे कंप्लीट सेंटर पे, सेंटर का एंगल क्या होता है, कंप्लीट 360. क्लियर. एंड सेकंड एग्जांपल इज, लेट अस रोटेट ए स्क्वायर ABCD throw 90 degree, 180, 270, 360 to attain the position shown in figure. Okay, firstly you know स्क्वायर का आप एक पेपर ले सकते हो, एक स्क्वायर का पेपर कट कर लेना और उसको मूव करके देखना, यू विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. ओके, अब दिस इज स्क्वायर. स्क्वायर की कितनी सिमेट्री हैं, 2, 4, ऐसे भी होती है ना, 4,
रिफ्लेक्शन सिमेट्री. बट रोटेशनल सिमेट्री, दिस इज द स्क्वायर. मान लो ये पॉइंट ए बी सी डी एंड एंगल इज 90 डिग्री. एवरी एंगल इज, पहले हमने रोटेट किया ए को, ए यहाँ पे है, ए पोजीशन यहाँ से पकड़, यहाँ से कैच करो, ए यहाँ है, फिर यहाँ आ गई हमारी. अब ये हो गई पोजीशन, डी ऊपर हो गया, बी ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया. फिर नेक्स्ट दोबारा मूव किया. अब क्या हुआ, सी इधर आ गया, डी इधर आ गया, बी इधर आ गया और ए आ गया. फिर नेक्स्ट हमने मूव किया बी सी ए डी, फिर मूव किया ए, अगेन ए अपनी पोजीशन पे आ गया. सो दिस इज़ द रोटेशनल सिमेट्री. कितनी बार फिट करने पे, कितनी बार अपनी पोजीशन पे वापस आया मूव करने से? 4 टाइम. 1 2 3 4 ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए. और एंगल्स फर्स्टली 90 डिग्री, देन फिर कौन सी डिग्री पे? 180, 290 हो गए, फिर 390 हो गए, 270 और फिर 360. ओके. एग्जाम्पल नंबर 3, if we rotate the adjoining figure 90, 180, 270 and 360, then each of the time figure fit exactly into its shape, then thus the given figure has rotational symmetry of order 3. ये क्रॉस दिया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल है सेम. मान लो ये पोजीशन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. फर्स्टली पहले मूव किया हमने, ए पोजीशन पे है, फिर जैसे हमने स्क्वायर को मूव किया था फिर ये इधर किया. अब यहाँ पे ए पे आ गए, ये बी पे, ये सी पे और ये डी पे. फिर हमने अगेन मूव किया. इट मीन्स हम इसको मूव करेंगे अगेन, तो ये कौन सी पोजीशन पे आएगा? सेम पोजीशन पे, ए बी सी डी. कितने टाइम? 4 टाइम. यू नो, क्लियर. एंड नेक्स्ट इज each of the letters H, I, N, O, S, X, S, Z has a rotational symmetry of order 2. ये जो लेटर्स गिवन है इसकी ओरिजिनल सिमेट्री कितनी है? 2. ओरिजिनल पोजीशन H, H को हम एक तो ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे, इस साइड एरो का साइन है ना, ऐसे. अगर हम इसको इधर लेके आएंगे फिर ये ऐसे हो जाएगा, सेम पोजीशन आ जाएगी. तो ये कितनी बार घुमा? ओनली 2 टाइम. ओरिजिनल पोजीशन, रोटेशनल 180 डिग्री. नेक्स्ट आई भी सेम है, इसको हम घुमाएंगे तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो सेम हो गई. तो ये भी क्या है? 2. एन सेम, ऐसे, ये अभी ये पोजीशन नीचे आ जाएगी, ये पॉइंट ये नीचे आ जाएगा ऐसे, तो सेम पोजीशन में आ गई. फिर अगेन हम इसे करेंगे तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगी. सो 2 टाइम. एस सेम, एस ऑल्सो सेम, पहले ऐसे है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन ऊपर आ गई. फिर ओ भी सेम 2, ओ को घुमाएंगे, ये चीज़ अपनी इधर है तो ये चीज़ इधर आ जाएगी. ओके. एक्स सेम, अब ये ऊपर अभी बताया था ना एक्स का, एक्स दिस इज द डाउन टर्म्स. एंड जेड ऑल्सो 2, 1 2. ओके. But first, fifth example, the adjoining figure when rotated through 120, 240 and 360 will fit exactly onto itself each time. So it has a rotated symmetry of order 3. अब ये है, इसकी order of symmetry क्या है? 3. इसे मूव करके देखना आप. Rotating a figure through 90 degree clockwise is the same as rotating in anti-clock through 270. अगर आप clockwise ऐसे घुमा रहे हो 180 डिग्री, अब मैंने तो इसे क्लॉकवाइज लिया ना, यहाँ पॉइंट ए था, ऐसे घुमाया तो क्या क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है. क्लियर. रोटेटिंग ए फिगर थ्रो 180 डिग्री क्लॉकवाइज टू सेम एज रोटेटिंग ए एंटी क्लॉक थ्रो 180 डिग्री. फिगर हैविंग लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री. एग्जाम्पल फर्स्ट, स्क्वायर हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. द डायगोनल्स एंड लाइन्स joining the midpoints of opposite side. और rotational symmetry 4 when rotated for 90 degree, 180, 270 and 370. You will learn बेटा. स्क्वायर की सिमेट्री कितनी है? 4. किससे हैं? डायगोनल्स के भी 2 हैं, मिड पॉइंट्स की. स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री 4 हैं. और कौन से एंगल पे रोटेट कर रहा है? 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360. एंड नेक्स्ट इज ए रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. यू नो, लाइन्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. और रेक्टेंगल की रोटेशनल कितनी होंगी? 2.
180 से और 360, क्योंकि दो ही साइड्स इसकी इक्वल होती है सेम पोजीशन में, 2 टाइम्स आफ्टर 2 टाइम्स आएगा। इक्विलेटर की बताइए आपको, द लेटर एच हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यू नो, एंड आइसोस्केलिस ट्रायंगल हैज़ ए लाइन ऑफ सिमेट्री बट डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। आइसोस्केलिस की रोटेशनल ऑर्डर सिमेट्री तो है, सिमेट्री रिफ्लेक्शन सिमेट्री, बट नहीं है रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। जब हम इसे मूव करेंगे तो ये पोजीशन यहाँ आएगी, वो फिट नहीं होगी। आप इसे मूव करके देखना, ओके। इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 18B, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटर हैव? 2। आप फर्स्टली रीड द बेसिक कंसेप्ट एंड देन डू एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, does every trapezium have a line of symmetry? No, only an isosceles trapezium has line of symmetry. No answer. What a line of symmetry of a semicircle? Does it have rotational symmetry? No. Okay, you will do exercise 18B in book. Firstly, mention the date. जो जिस डेट को भी आप वर्क करोगे वो आप डेट राइट करोगे। फॉर एग्जाम्पल 11 अगस्त या 12 अगस्त, जिस डेट को आप वर्क करोगे वो डेट आप बुक पे राइट करोगे, देन यू विल डू एक्सरसाइज इन बुक। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट 12 क्वेश्चन ओनली डू इन बुक विद पेंसिल। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? थैंक यू।